अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 11 है। इसमें हम देखेंगे एंड और नॉट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को वेयर क्लॉज और कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे, उनके साथ कैसे यूज करते थे हमने, रिकॉर्ड कैसे लाते थे हमारे टेबल्स में से, वो देखा था हमने। लेकिन उसमें हमने ये देखा था कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके एक ही कंडीशन पे की बेस पे डाटा ला रहे थे टेबल से। मतलब कोई एक कंडीशन की बेस पे हम डाटा लाते थे, कोई भी हो सकती थी वो एज ग्रेटर देन 18 या लेस देन 18। तो ये एक ही कंडीशन हम लगाते थे तो वो उसकी बेस पे डाटा आता था। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे पास हम जो है वो मल्टीपल जो कंडीशन लगाएं उनकी बेस पे डाटा है। मल्टीपल कंडीशन से मुराद क्या है कि मैं एक ही टेबल में के किसी कॉलम पे एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन या एक टेबल के अलग अलग कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन की बेस पे डाटा लाना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे लाते हैं, वो हम एंड और नॉट ऑपरेटर को यूज करके हम अपनी मल्टीपल कंडीशंस बना सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ। वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि अब देखें एंड ऑपरेटर्स का यूज मैं आपको बताता हूँ। अब देखें हमारे पास ये एक टेबल है, इसमें रिकॉर्ड है, कुछ 5 रिकॉर्ड है। अब हम मल्टीपल में कंडीशन इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। मल्टीपल कंडीशन से मुराद क्या है, मैं देखें मेरा जो एज कॉलम है, मैं जा रहा हूँ इस पे मैं मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करूँ। जैसा कि मैं कहूँ कि जो एज कॉलम है हमारा, इसमें जो वैल्यू 18 है या इससे ज़्यादा है वो रिकॉर्ड। और एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन मैं कहूँ इसके साथ ही 30 या 30 से कम वाला रिकॉर्ड जो है वो हमारे टेबल से लाए, क्या होगा, 2 कंडीशन होगी। तो इस तरह की कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हम ये एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, लिखने का तरीका वही है। हमने ये कमांड लिखनी होती है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर टेबल का नेम देना होता है। आगे वेयर क्लॉज के साथ पहले हमने कंडीशन 1 देखी थी, पिछली वीडियो में कंडीशन 1 हमने लगाई थी। अब हमने मल्टीपल लगानी है, वो कैसे लगाएंगे, एंड के साथ हम लगा सकते हैं। अब देखें मैंने लिखा वेयर कंडीशन 1 एंड लिखा, फिर कंडीशन 2 फिर एंड लिखूंगा, ऐसे सो ऑन जितनी मर्जी मैं चाहूँ कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। एक कॉलम पे भी जो टेबल का एक कॉलम है उस पर भी मैं मल्टीपल अप्लाई कर सकता हूँ, और मल्टीपल कॉलम पे भी मल्टीपल कंडीशन में अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये काम कैसे करती है। अब फ्रेंड, जो एंड ऑपरेटर्स जब आप यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करने के लिए, तो एंड ऑपरेटर्स के लिए ये जरूरी है कि आपने जितनी भी कंडीशन दी है वो ट्रू होना जरूरी है। अब जैसे कि मैंने देखा कंडीशन 1 लिखा, साथ में एंड लिखा, फिर कंडीशन 2 लिखा। इसका क्या मतलब है कि कंडीशन 1 भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, और कंडीशन 2 भी पूरी होनी चाहिए, तभी हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और हमें रिकॉर्ड जो है वो शो होगा। अदरवाइज अगर इन दोनों में से हैं जितनी भी मैंने एंड ऑपरेटर के साथ कंडीशन लगाई है, कोई एक भी गलत हो गई तो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देखें मैंने ये क्यूरी लिखी है, मान लीजिए हमारे टेबल का नाम रिकॉर्ड है। अब मैंने लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड में से सारा डाटे को सिलेक्ट करो। आगे मैंने वेयर क्लॉज लगाया कि वो डाटा लाओ फिर उन सारे डाटे में से जिनकी एज कॉलम की वैल्यू 18 से ज्यादा है, यानी कि एज 18 से ज्यादा है। और साथ में मैंने लगाया एंड, फिर मैंने लिखा एज कॉलम लेस देन है या इक्वल टू भी है 30 के, वो रिकॉर्ड भी लाओ। अब मैंने 2 कंडीशन अप्लाई कर दी एक ही कॉलम पे, एज वाले पे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब जब हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी तो इनके लिए ये एज 18 से ज्यादा भी होनी चाहिए और एज 30 से कम या 30 तक भी होनी चाहिए, फिर हमारी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आपको ये नहीं पता, ये लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, तो आप वो पिछली वीडियो देख लें। अब देखें इससे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास ये रिकॉर्ड आएगा। ये रिकॉर्ड कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, अब हमारे टेबल में ID 1 है जो ऊपर, उसका रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की एज कॉलम में देखें 10 लिखा हुआ है। तो जब हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी यहाँ से, तो ये देखेगा एज पहले 10 है, 18 से ज्यादा है, पहली ही कंडीशन गलत होगी, तो ये हमारे रिकॉर्ड में ऐड नहीं करेगा। अब दूसरा 2 नंबर आईडी वाला रिकॉर्ड आ गया, इसमें एज कितनी है 20। अब फिर भी इस क्यूरी में चेक करें, एज कॉलम में आ गया 20। अब इसमें देखेगा 18 जो है, एज 20 18 से ज्यादा है, हाँ जी ज्यादा है। अब दूसरे में आ जाएगा यहाँ पे, अब चेक करेगा 20 30 से भी कम है, हाँ जी बिल्कुल कम है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो ये हमारा इधर रिकॉर्ड क्यूरी में उसने ऐड कर दिया। अब ऐसे ही तीसरे नंबर वाले रिकॉर्ड पे आ गया, अब 18 है।
अब फिर इस क्यूरी में 18 से ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हमने इक्वल टू लगाया कि इसके बराबर तक भी चले, तो 18 के बराबर है, पहली कंडीशन ट्रू होगी। अब दूसरी में आ जाएगा वो, अब इसमें 18 है, अब 30 18 जो है वो 30 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो ये भी हमारे रिकॉर्ड में जो ऐड कर देगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा 4 नंबर वाली आईडी पे, इसमें आ गई एज 23। अब 23 जो है वो 18 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। अब पहली कंडीशन ट्रू होगी। अब दूसरी जो है, दूसरी में आ जाएगा, अब देखेगा हमारा 23 जो है वो 30 से कम है, ये भी पूरी होगी कंडीशन, तो ये भी रिकॉर्ड में उसने ऐड कर दिया। अब तीसरा 5 नंबर वाला रिकॉर्ड आ गया, इसमें देखें एज 15 है। अब पहले ही चेक किया उसने कि जो 15 है वो 18 से कम है, तो हाँ जी नहीं सॉरी ये 18 से ज़्यादा है, सॉरी 18 से कम है, लेकिन हमारी कंडीशन अब देखें 15 18 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं छोटा है, तो पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी, तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, तो इसमें जाएगा ही नहीं, तो इसने हमारे रिकॉर्ड में ऐड भी नहीं किया। अब अगर दोनों ही जो हमारी जो कंडीशंस लगाई हैं हमने, अगर वो दोनों पूरी होगी तब ही हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एंड ऑपरेटर का ये मकसद होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ऐसे ही और ऑपरेटर का मैं आपको बता देता हूँ, और ऑपरेटर लिखने का सिंटैक्स भी सेम ही है, लेकिन बस इसमें ये होता है एंड की जगह आपने और रिप्लेस कर देना होता है, बस ऐसे ही सारा कुछ वैसे ही। कंडीशन 1 देनी होती है और कंडीशन 2 फिर और ऐसे सो जितनी मर्जी कंडीशन आप डालते रहें। ये और ऑपरेटर कैसे काम करता है, अब एंड में मैंने बताया आपने जितनी भी कंडीशन दी हैं वो सारी ट्रू होनी जरूरी है, फिर ही आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, रिजल्ट आपको मिलता है। उसमें कोई एक गलत हो जाए तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन और ऑपरेटर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, जितनी भी आपने कंडीशन दी है कोई एक भी अगर फुलफिल हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो ये आपको क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट ला देगा। अब देखें मैंने जैसा कि लिखा कि रिकॉर्ड नेम के टेबल से सारा डाटा सेलेक्ट करो और वो जिनकी एज कॉलम की वैल्यू जो है वो 30 से बड़ी है और एज कॉलम की वैल्यू 15 से कम है या 15 है, ऐसे ही 30 है या 30 से ज्यादा है। अब मैंने दो कंडीशन लगाई और साथ में मैंने और ऑपरेटर का यूज किया एंड का नहीं। अगर ये ट्रू हो जाएगी तब भी हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये ट्रू हो जाएगी तब भी हमारी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ऐसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास इस तरह का रिकॉर्ड आएगा। अब ये कैसे आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले इसने देखा ID 1, इसमें एज कितनी है 10 है, इधर आ गया। अब 10 30 से बड़ा नहीं छोटा है, तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, अब वो दूसरी में लाजमी जाएगा। एंड में ऐसा नहीं होता, अगर एक ही फॉल्स हो जाए तो अगली चेक ही नहीं करता, इसमें वो और ऑपरेटर की वजह से अगली भी चेक करेगा। अब इसमें देखें 10 जो है वो 15 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो ये हमारी ट्रू हो जाएगी, तो रिकॉर्ड में हमें ये रिकॉर्ड शो कर देगा सारा ये वाला। अब दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा ऐसे। अब अलजदा इसका है 20 एज, अब 20 30 से बड़ा है, पहली फॉल्स होगी, दूसरी 15 से छोटा है, 20 जो है वो 15 से छोटा है नहीं बड़ा है, तो ये भी फॉल्स होगी, तो रिकॉर्ड ऐड में नहीं होगा। अब ऐसे ही तीसरा आ गया, तीसरी की एज कितनी है 18, अब 18 30 से बड़ा है नहीं, 18 15 से छोटा है, ये छोटा की कमांड है, इसका मतलब लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। अब जो हमारा 18 है वो लेस देन है 15 के, तो नहीं ये भी फॉल्स होगी, तो उसने ये भी ऐड नहीं किया। ऐसे ही हमारा 4 नंबर पे आ गया, उसकी 23 है, इसमें ये देखेगा 23 30 से बड़ा है, तो ये नहीं बड़ा तो नहीं है छोटा है, तो ये फॉल्स होगी, अब दूसरी में आ जाएगा। इसमें चेक करेगा कि 23 जो है वो हमारा 15 से छोटा है नहीं, तो ये बड़ा है, ये भी फॉल्स होगी, तो ये भी उसने रिकॉर्ड में ऐड नहीं किया। ऐसे ही 5 नंबर पे आ गया, अब 15 हमारे पास एज आएगी। अब इसमें क्या हो रहा है 15 जो है हमारे पास एज 30 से बड़ा है, ये नहीं छोटा है, इधर आ जाएगा। अब एज में देखें अब 15 है, अब 15 से छोटा है, छोटा तो नहीं है लेकिन हमने इक्वल टू भी लगाया, बराबर है इसके, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमें ये उस्मान वाला रिकॉर्ड भी हमें शो कर देगा। तो ऐसे ये जो है और ऑपरेटर काम करता है, मतलब इन दोनों में से जितने भी आपने कंडीशन दी है कोई एक भी ट्रू होगी तो उसके रेलिवेंट जो है वो आपको रिकॉर्ड शो कर देगा क्यूरी में। अब ऐसे ही हमारे पास एक होता है नॉट ऑपरेटर। अब इसको हम यूज क्या करते हैं, इसको यूज करने का तरीका ये है कि इसमें हम कहते हैं कि वो रिकॉर्ड नहीं है जो हम कंडीशन लगाएंगे, इसका मतलब वो नहीं है, उसके ऑपोजिट वाला रिकॉर्ड हमें शो कर देगा। अब देखें इसमें मैंने ये लिखा, इसमें लेकिन मैंने वेयर के साथ इसे लगाया नॉट, इधर आपने नॉट लगाना, ऐसे ही आपने कंडीशन लगानी है पहली, एंड और में से कोई एक आपने जो है वो यूज करना होता है। अगर मल्टीपल लगानी है आपने, अगर एक ही कंडीशन है तो एक ही लगा दे सिंपल, अगर मल्टीपल लगानी है तो एंड या और का आपको किसी एक का यूज करना पड़ेगा। इन दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया आपको।
ऐसे ही कंडीशन 2, ऐसे सो ऑन आपने चलते जाना है। अब जैसे कि मेरे केस में मैंने ये लगाई है, मैंने कहा कि सारा डाटा सिलेक्ट करो जिनमें से एज, अब देखिए मैंने नोट लगाया इधर, मैंने कहा कि एज जिनकी 18 नहीं है, इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि 18 के बराबर है, मैंने ये कहा साथ में नॉट भी लगा, इसका मतलब एज इक्वल टू 18 नहीं है, और मैंने लगा दिया इसका, और कंट्री भी इंडिया नहीं है, नहीं इक्वल टू मैंने इधर लिखा कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री इंडिया के बराबर है वो रिकॉर्ड, लेकिन हमने नॉट लगाया हुआ इसलिए ये रिकॉर्ड लाएगा ऐसे। एज भी 18 नहीं है और कंट्री भी जिनकी इंडिया नहीं है वो हमें रिकॉर्ड लाएगा, अब दोनों ट्रू होंगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और ये नहीं होगा तब होगा एग्जीक्यूट। अब देखें ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्यों ये रिजल्ट आएगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब हमने कहा ऐसे कि वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करो जिनकी एज, एज देखें 18 नहीं है, अब पहला आ गया इधर, पहले में चेक करेगा वो 18 नहीं है, पहली इसकी पहले कॉलम नहीं है 18 एज, वो 10 है, पहली कंडीशन ट्रू होगी। अब दूसरे में आ जाएगा, अब कंट्री इंडिया नहीं है तो बिल्कुल कंट्री इंडिया भी नहीं है, पाकिस्तान है कंट्री, तो ये हमारे रिकॉर्ड में इसने ऐड कर देगा। अब दूसरा रिकॉर्ड ऐसे ही आएगा 20 वाला, अब इसमें देखेगा वो कि एज में क्या है 18 नहीं है, एज 18 के बराबर नॉट की वजह से नहीं है, मतलब नहीं है तो ये ट्रू होगी पहली कंडीशन, एंड लगाया तो दूसरी भी चेक करेगा। अब कंट्री भी इसकी इंडिया नहीं है तो कंट्री भी इसकी इंडिया नहीं है, तो ये भी हमारे रिकॉर्ड में ऐड कर देगा। अब तीसरे नंबर वाला रिकॉर्ड आ गया, तीसरी आईडी वाला, इसमें एज देखें, अब इसमें एज जो है वो 18 इक्वल टू 18 बराबर है नहीं है, नहीं, लेकिन ये तो 18 के बराबर है, और हमने एंड ऑपरेटर लगाया, इसमें क्या है दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, तो ये चेक ही नहीं करेगा, इसे जो है वो स्किप कर देगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा, उसने शो नहीं करेगा हमें। अब इस पे आ गया, अब 23 पहली कंडीशन पे आया, 23 जो है वो 18 नहीं है, तो ये हमारी बिल्कुल ठीक होगी। दूसरी में आएगा कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, लेकिन इसकी कंट्री तो इंडिया है, तो ये रिकॉर्ड में ऐड नहीं करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड भी ऐड नहीं करेगा क्योंकि उसकी भी कंट्री इंडिया है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है लेकिन कंट्री इंडिया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। चलिए अब मैं ये काम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। तो ये फ्रेंड मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया, इसमें से कनेक्ट पर क्लिक करके इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। इधर से डेटाबेसेस में जाऊंगा, हमारे पास ये स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है, इसी पे ही हम काम कर रहे हैं पिछली सारी वीडियोस में। तो ये हमारे पास दो टेबल है, हम रिकॉर्ड वाले में काम करेंगे। इसमें आपको मैं रिकॉर्ड शो करवा देता हूँ अभी के लिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये देखें हमारे पास ये रिकॉर्ड है। अब इनको हम कंडीशन की बेस पे इस टेबल में से रिकॉर्ड लाएंगे। मैंने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया तो डेटाबेस में हमारी सिलेक्ट स्टूडेंट्स। अब मैं इधर क्वेरी लिखता हूँ, मैं कह रहा हूँ जी सिलेक्ट, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले, सिलेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा स्टार सारा डाटा फ्रॉम, स्टार का मतलब सारा डाटा कहाँ से करो, रिकॉर्ड नाम के टेबल से। अब ये सारा डाटा रिकॉर्ड नाम के टेबल से सिलेक्ट करेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अगर ऐसे ही, तो ये सारा डाटा हमें इधर नीचे शो कर दे। ये देखिए सारा आ गया, लेकिन हमने कंडीशन की बेस पे लाना है। अब मैं वेयर क्लास यूज करूंगा, वेयर लिखा मैंने, वेयर। अब पहले मैं आपको एज के कॉलम पे लगा के दिखाता हूँ, ये वाला मैं कह रहा हूँ कि एज कॉलम जो है वो हमारा ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 18, मतलब 18 हो या इससे बड़ा हो, वो रिकॉर्ड लाए अभी। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो 18 से बड़े हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, या 18 या 18 से बड़े, ये देखें 32 भी आ रहा है, 33 भी आ रहा है, ऐसे सो। लेकिन मैं इस पे एक और कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि 18 से ज्यादा हो लेकिन 30 से कम हो, तो मैं साथ में लिखूंगा एंड ऑपरेटर। अब जैसे ही मैं एंड लिखूंगा, अब मैं इधर बताऊंगा एज कॉलम की वैल्यू जो है हमारी, ये लेस देन हो या बराबर हो किसके, 30 के। अब मैंने क्या किया, इसी कॉलम पे मैंने दो कंडीशन लगा दी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखिए हमारे पास 18 से ज्यादा वाला और 30 से कम वाला रिकॉर्ड ही आ रहा है। 32 वगैरह हमारे पास या 32 जो भी था वो अब नहीं आ रहा। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों ही। अब देखें पहली कंडीशन हमारे पास जब मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया, अब देखें हमारे पास 32, ये देखें एज 32 भी है 33 भी है, लेकिन वो इधर शो नहीं इसने की, जबकि पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है एज में 18 से ज्यादा। अब 32 जो है वो 18 से ज्यादा तो है, लेकिन ये फॉल्स हो रही है, तो वो इसलिए इसने ऐड ही नहीं किया हमारी क्यूरी में। तो इसका मतलब हमें दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तो ही हमारा रिकॉर्ड जो है वो इधर शो होता है। अब देखें एंड हो गया, अब इसको आप मल्टीपल लगाते जाएं, एंड लिखें इधर तो इसके आगे आप मल्टीपल लगा दें और लगा दें कि मतलब एज जो है हमारा
इधर मैं लिख देता हूँ जी एज कॉलम की वैल्यू, और भी आप लगा दें 30 से कम हो या कुछ जैसे मर्जी आप लगाते जाएं इसको एंड के साथ, जितनी आपकी कंडीशन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो अब ये हो गया। अब इधर देखें मैं इसकी जगह और कर देता हूँ। अब और करने से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। और का मतलब या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, उसके रेलिवेंट रिकॉर्ड हमें शो कर देगा। अब देखिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये चेक करेगा मैंने एग्जीक्यूट किया पहले, ये देखिए सारा ही रिकॉर्ड उसने ला दिया। सारे रिकॉर्ड क्यों लगा दिया? अब देखिए हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसने हमें 7 रिकॉर्ड्स ही ला दिए। क्यों ला दिए जी? क्योंकि हमारा एज, पहली एज जो भी है इसकी, अब देखिए 32 आया, पहली कंडीशन चेक हुई, 32 जो है 18 से बड़ा है, तो ये ही ट्रू होगी हमारी, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है उसको। ठीक है, अब देखें एज हमारी जो है 30 है, अब कितनी है 32, अब 30 से कम है ये, लेकिन ये फॉल्स होगी, ये ट्रू होगी, तो ये ट्रू होगी उसने ऐड कर दी। ऐसे ही अब इस पे ये ट्रू हो जाएगी, कभी कभी ये ट्रू हो जाएगी, कभी ये, इस वजह से इसने सारा रिकॉर्ड इसमें 1 बाय 1 ऐड कर दिया। तो ऐसे जो है वो हम इसे यूज करते हैं और को। अब इसको और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ इधर से। अब देखिए मैं जा रहा हूँ कि हमारे पास वो रिकॉर्ड शो जिनकी एज भी 18 हो, और इधर से मैं कोई लगा देता हूँ कंडीशन एंड ऑपरेटर का यूज करके, एज भी 18 हो एंड, अब ये एक कॉलम पे लगाया था मैंने, अब मैं 2 कॉलम पे लगाता हूँ। अब मैंने कंट्री भी एंड के साथ एज पे भी लगा दिया और कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये मैंने कर दिया कि हमें वो रिकॉर्ड शो करो जिनकी एज 18 से ज्यादा हो और कंट्री भी पाकिस्तान हो। कंट्री भी पाकिस्तान हो, एज भी 18 से ज्यादा हो, ये दोनों फुलफिल होंगी तो रिकॉर्ड आएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमारे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है। आप देखिए कंट्री भी जिनकी पाकिस्तान है और एज भी 18 से ज्यादा है, तो वो हमारे पास आ रहा है। ग्रेटर देन लगाया हमने, एज ग्रेटर देन है 18। अब इसको मल्टीपल बात करने का मकसद, आप इनको मल्टीपल कॉलम पे भी यूज कर सकते हैं। और करेंगे तो इनमें से दोनों में से कोई एक चेक करेगा वो। अब देखो मैंने और कर दिया इसको, और अब मैंने और कर दिया, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो फिर सारा रिकॉर्ड ही ला रहा है। क्यों? एज 18 से ज़्यादा वाले भी ऐड कर रहा है, कंट्री पाकिस्तान वाले भी ऐड कर रहा है, नहीं वाले भी कर रहा है, और कोई एक ट्रू हो रही है उसके रेलिवेंट वो रिकॉर्ड शो कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया सारे रिकॉर्ड शो कर रहा है। और एंड में ये डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं जी कुछ नॉट की। अब मैं कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करो जिनमें जो है, इधर मैंने लगाया नॉट, पहले मैं लिख लेता हूँ नोट, चले नोट एज, मैंने लिखा नॉट एज कॉलम की वैल्यू 18 नहीं है, पहले मैं ये लिख रहा हूँ। मैंने कहा वो रिकॉर्ड शो करो जिनकी एज कॉलम की वैल्यू 18 नहीं है। तो 18 हमारे पास किसकी नहीं है? सिर्फ एक कॉलम की 18 ही है, 18 नहीं है, सॉरी, जिनकी 18 नहीं होगी वही शो करेगा, हमारी 18 वाला शो नहीं करेगा। अब देखें एग्जीक्यूट करूंगा मैं जब, तो उसने देखे 18 वाले को शो नहीं किया, बाकी सारे रिकॉर्ड शो कर दिए। सही है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि वो रिकॉर्ड शो करो जिनकी कंट्री जो है वो पाकिस्तान नहीं है, इक्वल टू पाकिस्तान, इक्वल टू पाकिस्तान, कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान मैंने लिखा, एक मिनट, कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान लिखा, लेकिन नॉट की वजह से चेक करेगा कंट्री जिनकी पाकिस्तान नहीं है, मैंने वही रिकॉर्ड दिखाना। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखा अब उसने वही रिकॉर्ड दिखाया जिनकी कंट्री पाकिस्तान नहीं है, इनकी कंट्री पाकिस्तान नहीं है तो वो ले आया। अब इसको मल्टीपल बना सकते हैं आप। मैंने लिखा जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन हो, कोई कर लें आप 18 कर लें, एंड लिखा मैंने, एंड ऑपरेटर का यूज किया, एंड कंट्री जो है, कंट्री जो है इज इक्वल टू पाकिस्तान नहीं है जिनकी। ये देखें, अब ये इस कमांड का क्या मकसद है? इसका ये मकसद है जी कि जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, एक लगा दिया, नहीं है, और कंट्री भी पाकिस्तान नहीं है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा हमारे पास। क्यों नहीं है जनाब? पहले उसने चेक किया 18 से ज़्यादा नहीं है, 18 से ज़्यादा, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गई हमारी। इसमें देखें अब एज भी 18 से ज़्यादा नहीं है, तो हमारे पास तो 18 से ज़्यादा है, और कंट्री भी पाकिस्तान नहीं है तो उनकी कंट्री भी कुछ की पाकिस्तान। आप देखें एज भी 18 से ज़्यादा नहीं है, ये देखें 18 से ज़्यादा ही है ज़्यादातर, ये देखें सभी एजेस जो है वो 18 से ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है कोई भी, और कंट्री भी पाकिस्तान है। एंड का मतलब दोनों हमारी ट्रू नहीं हुई, इसलिए उसने रिकॉर्ड को नहीं शो किया। अब मैं इधर और कर देता हूँ, और का मतलब कोई एक भी हमारी ट्रू हो जाए। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखें पहले चेक करेगा एज तो 18 से ज़्यादा नहीं है, तो नहीं है तो वो देखें वो उसने रिकॉर्ड, और कंट्री भी पाकिस्तान जो है वो भी उसने ला के आपको कुछ शो कर दी।
तो ऐसे जो है वो नॉट ऑपरेटर एंड और हमको यूज करते हैं। एंड के लिए आपको मैंने बता दिया कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, और के लिए कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वो रिकॉर्ड ला देता है। और नॉट के लिए कि हमने वो लगाना होता है कि अगर वो रिकॉर्ड हम जो चेक कर रहे हैं वो नहीं है, उसके ऑपोजिट वाला रिकॉर्ड हमें शो करे। तो ऐसे हम जो है वो एंड और नॉट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो इस वीडियो से इसमें फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।